नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग एकदम मस्त हैं, स्वस्थ हैं, जबरदस्त हैं और जानदार और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत ही बहुत अच्छी खूबसूरत वैकेंसीज के साथ हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, आपको मिल चुकी है। ये वैकेंसीज नहीं है, ये मौका है, ये अवसर है वर्दी पाने का, ख्वाब को पूरा करने का। इसी के साथ हमने शुरू किया है खाकी सीरीज को। खाकी सीरीज की ये पहली क्लास है जीके जीएस की, और इस क्लास में आज हम स्टार्ट करेंगे इतिहास के उन प्रश्नों से जो आपसे पहले भी पूछे जाते रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और ये क्लास न सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल बल्कि होमगार्ड और एसएससी जीडी के बच्चों के लिए ही बहुत कारगर सिद्ध होगी। जहां पर जीके जीएस पूछा जाएगा उन सबके लिए कारगर सिद्ध होगी। चलते हैं सीधे क्लास की तरफ। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। बेटा, आज के प्रश्नों से शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल के समय की है जो किस शासक से संबंधित है। तो बात कर रहे हैं भीतरी स्तंभ शिलालेख की। ऑप्शन है आपके समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। न सिर्फ इस प्रश्न का जवाब देखेंगे बल्कि इसका पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे ताकि इसके आसपास से जो भी प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो भी आपके पूरे हो जाएं। बात कर रहे हैं भीतरी स्तंभ स्तंभलेख की। भीतरी स्तंभ शिलालेख, भीतरी स्तंभ शिलालेख। सवाल यह हो सकता है कि भीतरी स्तंभ शिलालेख किसके शासनकाल का है या किस वंश के शासनकाल का है। तो गुप्त साम्राज्य। किस साम्राज्य का है? तो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल का है। इसका निर्माणकर्ता कौन है? सवाल यह हो सकता है कि इसका निर्माणकर्ता कौन है। तो इसका निर्माणकर्ता है स्कंदगुप्त। इसका निर्माणकर्ता है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने इसका निर्माण कराया था। सवाल यह हो सकता है कि इसके शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है। शीर्ष पर इसके पर एक प्रतिमा है, वो प्रतिमा किसकी है आपसे ये पूछा जा सकता है। तो बेटा भगवान विष्णु की प्रतिमा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा है। पूछा यह जा सकता है बेटा कि इस पर एक अवलेख लिखा है, वो किस भाषा में है। तो संस्कृत में एक अवलेख है और उस अवलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है। उससे जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र और हूणों के साथ हुए युद्ध की जानकारी, और हूणों के साथ युद्ध की हमें जानकारी मिलती है। तो ये सब जानकारी आपसे पूछी जा सकती है। भीतरी स्तंभ शिलालेख किस साम्राज्य का है? तो गुप्त साम्राज्य का है। किसने निर्माण करवाया? तो स्कंदगुप्त ने निर्माण करवाया। शीर्ष पर किसकी प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। इस पर एक अवलेख लिखा है, किस भाषा में है? तो संस्कृत में है। इससे क्या जानकारी मिलती है? पुष्यमित्र और हूणों के साथ जो युद्ध हुए हैं गुप्त साम्राज्य के, स्कंदगुप्त के, उन सब की जानकारी मिलती है और स्कंदगुप्त की वंशावली की जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बेटा?